अभी तक मैंने बताया कि किस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स के बजाय से इनोसेंट नागरिकों का जीवन बर्बाद हो गया है। आज मैं इस वीडियो के जरिए प्रूफ दूंगा कि किस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स के बजाय से निर्दोष लोग के जीवन बर्बाद हो गया और उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता। वास्तव में प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क को फॉलो करते हुए हम लोग किसी विक्टिम्स का नाम नहीं लेते, परंतु जब किसी विक्टिम्स से कंसेंट मिल जाता है कि उनका नाम लेके केस वर्क करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तब उन विक्टिम्स के नाम लिया जाता है। आज मैं यहाँ पे एक विक्टिम जिनका नाम है गोपाल रामदास शेट्टी, वे नागपुर के रहने वाले हैं, जो काम के तलाश में नागपुर से मुंबई आते हैं और उनके स्किल के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से उन्हें एक होटल में जॉब मिल जाता है। वे होटल में जॉब करते हुए उनके परिवार और बच्चे के साथ बेहद खुश जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि होटल का ड्यूटी ख़त्म होने के बाद थोड़े खुले हवा में वक्त बिताने के उद्देश्य से गोपाल जी होटल से नज़दीक एक रेलवे ओवरब्रिज में जाते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे रेलवे पुलिस आता है और उनको रेलवे पुलिस को गोपी का तलाश था, जो कि एक रेप केस में एक्यूज्ड है। उस गोपी को तलाश करते हुए गोपाल जी के पास पुलिस आता है और गोपाल जी को गोपी समझ के तुरंत अरेस्ट कर लेता है। गोपाल जी ने तुरंत पुलिस को एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किए, परंतु उनका कुछ भी सुना नहीं गया पुलिस द्वारा। दूसरे दिन कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाता है। उनका चेहरे पे मास्क, उनका चेहरे को कवर करके उन्होंने, गोपाल जी ने कोर्ट को भी बताने की कोशिश की कि वह गोपाल है, गोपी नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किए और उस केस से उनका कोई संबंध नहीं है।
ये बात बारंबार गोपाल जी ने पुलिस को भी बताई, परंतु पुलिस ने उनका बात नहीं सुना। पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर ट्रस्ट करके ट्रायल कोर्ट उस मैटर में संज्ञान ले लेता है और गोपाल का पुलिस कस्टडी पुलिस को मिल जाता है। उस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोपाल जी ने बारंबार पुलिस को कन्विंस करने का कोशिश की कि वे गोपाल है और गोपी नहीं है, उस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। परंतु उनका किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन पुलिस द्वारा सुन के उस एंगल से कोई कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। कोर्ट में त्वरित प्रोसीडिंग चलाते हुए कोर्ट ने गोपाल जी को कन्विक्ट कर दिया। सेंटेंस पास होता है कि 7 साल का सश्रम कारावास और कुछ 400 रुपये फाइन। वे गोपाल जी जेल में जाने के बाद जेल से ही वो एक अपील उस सेंटेंस के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। फाइल करने के बाद उनका अपील इस प्रकार धीमा चला, उनका सुनवाई इस प्रकार से धीमी चला कि उनका जो सेंटेंस पास किया गया था 7 साल का, वो अपील के दौरान कंप्लीट हो गया। फाइनल ऑर्डर बॉम्बे हाई कोर्ट का आया कि गोपाल निर्दोष है। जो कोर्ट और पुलिस का प्रोसीडिंग चला वो बायस्ड और इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा जो किया गया एक निकृष्ट प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है और ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रोविजंस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया। पूरे इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में हर जगह पे नेग्लिजेंसी हाईकोर्ट द्वारा चिन्हित किया गया। हाईकोर्ट का ऑर्डर में उल्लेख किया गया कहाँ कहाँ पुलिस ने गलती किया और कोर्ट ने किस प्रकार से गलती किया। आप समझ सकते हैं कि इनकेपेबल पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स के बजाय से एक व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है और उनको कन्विक्ट भी कर दिया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में 7 साल गोपाल शेट्टी जी निर्दोष होते हुए जेल में व्यतीत किए। इस दौरान उनका जीवन, उनके साथ साथ उनके बच्चे, उनके परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। वे हाईकोर्ट द्वारा निर्दोष
साबित करने के बाद उसी बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन लगाते गए। कई पिटीशन उन्होंने लगाए कि उनको न्याय मिले, दुष्टों को दंडित किया जाए, जो रेस्पॉन्सिबल है उनका जीवन बर्बाद होने के लिए उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई किया जाए। परंतु बारंबार हाईकोर्ट में अप्रोच होने के बाद भी आज तक उन्हें किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला, जबकि फैक्ट्स जो है जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स है। हाईकोर्ट का जज द्वारा घोषित कर दिया गया है कि गोपाल निर्दोष थे और उनके ऊपर झूठे एफआईआर, उनके ऊपर झूठे इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चला के उनको कन्विक्ट किया गया। परंतु हाईकोर्ट में ये सब फैक्ट्स आने के बाद भी आज तक उन्हें किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला। गोपाल जी कभी गवर्नमेंट के सामने, कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने, कभी केंद्रीय सरकार के सामने और न्यायालय के सामने बारंबार अप्रोच हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट मुझे जानकारी मिला कि विंटर असेंबली जो नागपुर में होता है महाराष्ट्र सरकार का, उसके सामने वो अपने विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं गोपाल जी के इस घटना को देश के सामने उनके कंसेंट के साथ ला रहा हूं, ताकि हमारे देशवासियों को पता चले कि किस प्रकार से पुलिस और न्यायालय द्वारा इनोसेंट सिटीजन्स के अति मूल्यवान मानव संपत्ति को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया जाता है और बारंबार न्याय के प्रार्थना करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। इस घटना से स्पष्टतः सिद्ध होता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स किस प्रकार से इनकेपेबल है। गोपाल शेटे, मुझे ज्ञात हुआ कि गोपाल शेटे जो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। हमारे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रेसिडेंट का संतान माना जाता है। उनको स्पेशल ध्यान रखा जाता है, परंतु इस केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। गोपाल जी जो शेड्यूल कास्ट होने के नाते वो प्रेसिडेंट का संतान के रूप में है, उनका जीवन, उनका परिवार, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, परंतु उन्हें आज तक किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला। जबकि खुद बॉम्बे हाई कोर्ट जो महाराष्ट्र स्टेट का टॉप कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का ध्यान में आ गया है कि गोपाल निर्दोष थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमा और ट्रायल
चलाया गया, उनको झूठे कन्विक्ट किया गया, परंतु फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार का न्याय आज तक नहीं मिला। मैं जनता से अपील करता हूं, क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार से निर्दोष नागरिकों के जीवन बर्बाद होते रहे, जिसका भयानक परिणाम हो सकता है? निर्दोष नागरिक को जब न्याय नहीं मिलता, वे अगर कानून हाथ में ले लेते हैं तो इससे डायरेक्टली समाज अफेक्टेड होती है। वे गलत रास्ता, मजबूरी के कारण गलत रास्ता अपना लेने के बाद उसका परिणाम समाज को भुगतना पड़ता है, जबकि उनका जीवन बर्बाद करने के लिए नालायक जुडिशियल ऑफिसर्स और हमारे न्याय व्यवस्था होते हैं। अतः मैं आप सभी से अपील करता हूँ, इस प्रकार के घटना हमारे देश में घटित ना हो, इसीलिए हमें जुडिशियल रिफॉर्म का ज़रूरत है। आप सब नागरिकों का ज़रूरत है, उसके सिवाय हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। अन्यथा गोपाल शेट्टी जैसे केस बारंबार घटित होते रहेंगे। ये तो सिर्फ एक मामला मैंने आपके सामने गोपाल जी का कंसेंट है इसीलिए ला पाया। इस प्रकार से हजारों मामले हैं जो हमारे न्याय व्यवस्था के वजह से निर्दोष नागरिकों के जीवन बर्बाद हो गया है। जब भी मुझे कंसेंट मिलेगा, मैं दूसरे इस प्रकार से नागरिकों का जीवन किस प्रकार से बर्बाद हुआ है उनका भी केस प्रूफ के साथ देश के सामने लाऊंगा। जय हिंद।